और बता दें आपको बालासोर हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधा रुख करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। की हुई है, ये हम लोग कंटिन्यूसली इसका वितरण कर रहे हैं। जितने भी इंजर्ड लोग हैं और जो हॉस्पिटल में हैं अभी भी, उनको हम लोगों ने इंश्योर किया है कि उनको एक्सग्रेशिया पेमेंट तुरंत हो जाए। उनको जिस भी तरह की आर्थिक मदद चाहिए वो तो मिल ही जाए। उसके अलावा हमें जो करने की और आवश्यकता है वो हम कर ही रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है। हाँ, करीब 3.5 करोड़ हम लोग अभी तक डिस्पर्स कर चुके हैं टू वेरियस पीपल। सो ये इन्फॉर्मेशन भी अगर आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंच जाए, जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंच जाए, तो आई विल बी रियली थैंकफुल। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। इसके बाद आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। I have all the time. I have all the time. I will answer everybody. Can we talk one by one? One by one. इसमें एक डेटा ऐड कर लीजिए। मैम ने जितना बोला है, जो डिसबर्सल हुआ है, सब बताऊंगी। I'll tell you everything. I'll tell you everything. जो डिसबर्सल हुआ है, तो मैम ने जो बताया उसमें एक डेटा और ऐड कर लीजिए। टोटल 285 केसेस में 3.22 करोड़ 285 लोगों ने क्लेम लिया है। 285 हाँ जी, 285 लोगों ने क्लेम लिया है और 3.22 करोड़ अभी हुआ है। अभी काफी बांटना बचा है। लोग आ रहे हैं, वेरिफिकेशन होकर तुरंत दिया जा रहा है। और टोटल 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। 3.22 करोड़। हाँ, 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लेंगे, प्लीज हैव पेशेंस। Be patient. I will answer every single question. मैं मॉडरेट। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम गौरव फ्रॉम ANI। मेरा आपसे ये सवाल है कि जितनी भी अभी जानकारी आ रही है सिग्नल को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सिग्नल में कुछ खामी है, लेकिन जांच, उसकी जो विस्तृत जांच है वो चल रही है, यानी कि रेलवे को अभी ये पता नहीं है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल आपके पास सिर्फ इतनी जानकारी कि सिग्नल की कुछ कारण जो भी आप कंफर्म नहीं है। नहीं, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। आप अगर इसको इस तरह से समझे कि कारण हमें पता चल गया है, लेकिन ये प्राइमा फेसी कारण है और वो मेरी तरफ से गैर जिम्मेदाराना होगा अगर वो मैं पब्लिक करूँ, क्योंकि रेलवे एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको कि अगर पूरी जांच किए बिना हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाए। प्राइमा फेसी हमें पता है कि क्या हुआ है, लेकिन नहीं, प्राइमा फेसी है। आई विल नॉट शेयर इट, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड आई विल शेयर इट व्हेन आई हैव कंफर्म्ड। हमारे इसीलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एजेंसी है जिसका नाम है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। वो इस इंक्वायरी को डिटेल में समझ रहे हैं। इस समय एक एक इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं प्राइमा फेसी, चूँकि मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद आई एम नॉट अलाउड टू शेयर इट टिल CRS इज सबमिट्स हिज रिपोर्ट एंड दैट इज़ अ पब्लिक रिपोर्ट। CRS एक लीगल एंटिटी है जिसके कि बहुत क्लियरली रूल्स डिफाइंड है। उनके जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। उनके जितने भी विटनेसेस हैं, उनके जितने भी एविडेंस हैं, उन्होंने जितना भी रेलवे का रिकॉर्ड है वो सीज किया हुआ है एंड नथिंग कैन बी टच्ड और टैम्पर्ड और शेयर्ड टिल CRS has satisfied himself and come to a conclusion. So that is the reason why we are not sharing. It is not because we don't know, but it is because it is prohibited as per the CRS inquiries rules provisions. That is the reason. मैम, कोरोमंडल जब मेन लाइट पे जा रही थी तो उसके बाद वो क्या नाम है, अपलाइन में कैसे गई? सिग्नल था अपलाइन में जाने के लिए या उसका रेल ट्रैक चेंज करके उसको भेजा गया उसे? That is exactly what we are trying to identify. Prima facie हमें कुछ जानकारी पता चली है जिससे कि हमें लगता है कि सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन जैसा मैंने इनको बताया, हम डिटेल आपके साथ तभी शेयर कर पाएंगे जब CRS साहब अपनी इंक्वायरी सबमिट करेंगे। ये अभी एक क्वाजी लीगल प्रोसेस में चला गया है। CRS हैज़ द पावर्स ऑफ अ जज एंड जैसा आप जानते हैं किसी भी लीगल केस में इफ़ द मैटर इज सब जुडिस यू कैनॉट डिस्कस द डिटेल्स विद पब्लिक। सो दैट इज द ओनली रीजन। एक क्वेश्चन बहुत लंबा That है, आप is- बताइए। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है और ये इससे क्या हुआ है? क्या उन लोगों की पहचान हो गई जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक मिनट, ये एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सर पहले इंटरलॉकिंग के बारे में बता देंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में बता देंगे और फिर जो केस से रिलेटेड है वो वापस हम लोग हम बताएंगे। जो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट सर बता देंगे। Come closer.
आप लोगों की सबों की जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं संदीप माथुर हूँ। आई एम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग जी। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो 2 चीज़ें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाती है? ये 2 तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग करते थे, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेस से ये इंटरलॉकिंग करते हैं, और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूँगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है, और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहचान हो गई है? आई आंसर दैट। क्या टेम्पर भी हो सकता है? मैं बताती हूँ आपको। सिग्नल था पहले ग्रीन पे। Just supplementing this question, can there be a malfunction in this, and how is it possible if it can be a malfunction or not? Let us answer both the questions. One, it is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हाँ, हूँ। बताओ। इट इज कॉल्ड एज फेल सेफ सिस्टम, मतलब इट विल फेल ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोक दो बेसिकली। अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है, और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा, और गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट of it is concerned. But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए, मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में। या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं ज्यादातर ऐसी चीजें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो,
कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है, एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। हाँ, उधर आकाश सर, ये आकाश लोगों की पहचान हो गई है क्या? जो आपका एक क्वेश्चन हो गया, प्लीज वन क्वेश्चन फोकस। वही क्वेश्चन था उसका सवाल। वो मैं बता देती हूँ, वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ CRS इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। Ma'am, I know that detailed investigation is underway, but the question is, as far as I know, there are several conditions that need to be fulfilled for the interlocking and the signaling. Right. The question is whether the train went on to loop line when the signal was given for the up line. If yes, then whether it derailed first and then dashed into the goods train, or first it dashed into goods train and that got derailed. Yes, that is a very good question. That is exactly what we have been trying to identify. ठीक है, नहीं आप सुनिए, प्लीज हैव अ लिटिल पेशेंट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ये हादसा हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सब उसमें इन्वेस्टिगेट करना और समझने की कोशिश शुरू की। ठीक है, एक बार हादसा हो गया, आपने सबने तस्वीरें देखी हैं, कुछ लोगों ने शायद फिजिकली भी देखा हो कि वहां पे क्या हालत है सिचुएशन। एक एक पटरी उखड़ गई है, एक एक पॉइंट उखड़ गया है, गाड़ियां डिब्बे सब एक के ऊपर अगल बगल यहाँ वहां छितराए हुए हैं। इसलिए ये भी कहना कि पॉइंट क्या मेन लाइन के लिए सेट था कि लूप लाइन के लिए सेट था, वो भी एक आसान जवाब नहीं है वो लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा, वो जवाब CRS इंक्वायरी में निकल के आ जाएगा। Ma'am, just an additional question. Ma'am, point number 17 was the point, right? Right. It was said in the preliminary inquiry that signal was given and then was taken back. It is not possible technically, No, right? no. That's not a preliminary inquiry. I don't know आपसे किसने वो शेयर किया है। वो डेटा लॉगर का इनपुट जो कि एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, वो हम सबने देखा है, मैंने देखा है पर्सनली, हमारे सिग्नल के एक्सपर्ट ने देखा है, हर आदमी ने देखा है जो कि यहाँ के रेलवे का इंचार्ज है। देयर इज नो डिफेक्ट इन द लॉजिक ऑफ द सिग्नल दैट वाज ऑब्जर्व्ड। राइट, केवल एक सवाल केवल समझने के लिए पूछ रहा हूँ, कोरोमंडल डिरेल हुई पहले या इसने हिट किया है? ये हमें यही जानकारी CRS इंक्वायरी से निकलेगी, क्योंकि वही मैं फिर से दोहराऊंगी कि इंफॉर्मेशन अब हम उसको एक तरह से उसको एज अ डिटेक्टिव उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वो ग्राउंड सिचुएशन पूरी खत्म हो चुकी है, सारे ट्रैक उखड़ गए हैं, सारे पॉइंट उखड़ गए हैं, सारे केबल उखड़ गए। हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड है, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है जो कि कोई एरर नहीं दिखाता है इस मूवमेंट में, पर हादसा हुआ है, सो दैट मीन्स कि समथिंग रियली वेंट रॉन्ग। प्रिलिमिनरी वी नो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट पॉसिबली वेंट रॉन्ग, but as again I am repeating, because it is under CRS inquiry, I am not at liberty to share it, but just be patient, we will be able to share it with you with all the details very soon with specific responsibility. एक क्वेश्चन प्लीज, वन क्वेश्चन। Clarify why everybody is talking